नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। इसके फर्स्ट वीडियो में उसकी पुनरावृत्ति करते हुए संसाधन की परिभाषा यानी जो उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं ये हमारे सब संसाधन हैं। संसाधन के प्रकार उसमें हमने कल पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संसाधन। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित संसाधन। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसा कि अपने पास लोहे अयस्क का उदाहरण है कि जब तक उस संसाधन को लोगों द्वारा लोहा बनाने की प्रक्रिया नहीं होती और उसका उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में कर लिया जाता है, तो वह एक प्रकार से मानव निर्मित संसाधन हो गया, क्योंकि उसको प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनुष्य द्वारा निर्माण करके उसको तैयार किया गया, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। सीधा सीधा जितने भी पुल हैं, सड़क है, मशीन है, कोई भी वस्तु है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है वो सब मानव निर्मित संसाधन हो गए। अगला बिंदु है हमारा मानव संसाधन। जी हाँ, मानव संसाधन। अब इसको परिभाषित करेंगे। व्यक्ति अपने बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा, अपने कौशल द्वारा कोई भी कल्पना करता है और उस प्रकार का निर्माण करता है, क्योंकि उसके बारे में मनुष्य ने विचार किया है, मानव ने विचार किया है, लोगों ने विचार किया है। तो एक प्रकार से लोग क्या हो गए? मानव संसाधन हो गए। जैसे व्यक्ति शिक्षा के बारे में विचार करता है, स्वास्थ्य के बारे में विचार करता है, तो ये सब इस प्रकार का निर्माण जो व्यक्ति के विकास में अग्रसर हो, संसाधनों के निर्माण में समर्थ हो, उसकी बुद्धि द्वारा उन संसाधनों में सुधार हो, तो इस प्रकार ये प्रक्रिया मानव संसाधन विकास कहलाएगा। जी हाँ, व्यक्ति ने अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी कल्पना द्वारा कुछ भी किया है तो वो मानव विकास यानी मानव संसाधन विकास कहलाएगा। अब अगला बिंदु आता है संसाधनों का संरक्षण। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे विचार आया, पेड़ काटे जा रहे हैं और निरंतर पेड़ काटे जाएंगे तो न शुद्ध हवा मिलेगी, छाया मिलेगी, न शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। तो इससे क्या होगा?
हमको संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा, इसके विषय में विचार करना पड़ेगा, इसके लिए जागृति पैदा करनी पड़ेगी। और जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है, उन संसाधनों का हमें सतर्कता पूर्वक उपयोग करना पड़ेगा कि किस प्रकार कितना इन संसाधनों का उपयोग किया जाए। इस प्रकार भविष्य के लिए अच्छी सोच, संतुलित उपयोग रखेंगे तो ये सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। भविष्य के लिए संरक्षण और संतुलन उपयोग सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनका हम पुनः चक्रण करके, यानी जिसे कहेंगे रिसाइक्लिंग करके उपयोग कर सकते हैं। कई बार ध्यान में आया होगा कि अपने पास से रद्दी पेपर वाला गुजरता है और कहता है कि रद्दी बोतल, तो हमारे मन में विचार आता होगा कि ये इसका क्या करता है। यानी इन सब चीजों का, चाहे प्लास्टिक है, कांच है, कागज है, इनका पुनः चक्रण होता है, इसलिए वो हमसे लेके जाता है। तो हमारे ध्यान में आया कि पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग क्या होता है। हम संसाधनों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो सीधा सा है, एक पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करके, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके हम स्वयं से शुरू करें और सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास। पृथ्वी पर जितनी भी असीमित चीजें हैं उनका दोहन कम हो और प्रकृति को पर्यावरण के हिसाब से कम कैसे हानि पहुंचे, यानी उसकी सुरक्षा किस प्रकार हो, इन सब बातों का जागृतिपूर्ण ध्यान रखकर हम पर्यावरण संरक्षण में अपने संसाधनों का सही संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम संसाधनों का संरक्षण करने में योगदान करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।